दोस्तों आज का सेकंड प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 82 लिया है। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी एवं राइफलमैन जीडी परीक्षा 7/1/2023 शिफ्ट सेकंड का पेपर है। इसमें हिंदी के आपके 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हिंदी के इसमें जो 20 क्वेश्चन हैं इन सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता, इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में बरतने की अशुद्धि है? बचता, पार्टों, सबूत, चक्की। तो बोलने में ही अजीब सा लग रहा होगा, यहाँ पे साबुत होना चाहिए ना, ये ऑप्शन थर्ड। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है? रण, समर, संग्राम, सहचर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ये सहचर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द से सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। समुद्र के लिए बताना है पर्यायवाची। सरिता, सारंग, पयोनिधि, ब्याल। तो इसका थोड़ा पयोनिधि, निधि जिसमें आ गया या धी आ गया या निधि आ गया तो समझ लो समुद्र का है वो। घाव पर नमक डैश, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मलना, डालना, छिड़कना, रगड़ना। तो घाव पर नमक छिड़कना होता है, ठीक, थर्ड ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के लिए संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम की अशुद्धि है। ये मेरे पिताजी हैं, जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, तू बड़ा हो गया है तेरी शादी करा दूं। तो इसका यहाँ दिख रहा है गलती, मोहन तुमसे आकर क्षमा मांगेगा, ये होना चाहिए। छठवां प्रश्न, पंजाब डैश है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ये अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है। से अभिप्राय 5 धर्मों की नदी धरती से है। से अभिप्राय 5 ऋषियों की धरती से है। से अभिप्राय 5 संतों की धरती से है। तो पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियां। तो ये पहला ऑप्शन। सातवां प्रश्न, वह व्यक्ति उनका अनुचर है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? ये नहीं का ध्यान रखना है। वह व्यक्ति उनका निर्जर है, वह व्यक्ति उनका सेवक है, वह व्यक्ति उनका चाकर है, वह व्यक्ति उनका नौकर है। तो सेवक, चाकर, नौकर ये सब अनुचर ही होते हैं, ये निर्जर अलग है। इसमें तो पहला ऑप्शन गलत है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। मोहन बहुत मेधावी छात्र है, मोहन बहुत माधव छात्रा है, मोहन बहुत मेधावी छात्र है, मोहन बहुत मेधाव छात्र है। तो देखो यहाँ पे मोहन बहुत मेधावी छात्र है, यहाँ पे माधव छात्रा है, तो ये गलत हो गया, या बहुत गलत हो गया, या मेधाव गलत हो गया। पहला इसका ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है? बादल के पर्यायवाची बताने किसमें है? जलद, नीरद, जलधर, नभ, छड़दा, जलधर, गिरि, उद्र। तो जिसके पीछे दा आता है वो बादल का होता है, जलद, नीरद। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, सही किसमें प्रयोग है। आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल लिया। आप कोई हैं जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं, यह कार्य कुछ नहीं कर सकता, मेरी समझ में कोई न कोई नहीं आ रहा। इसमें सही कौन सा है? फर्स्ट। 11वां प्रश्न, अनुचित बात के लिए आग्रह है, वाक्यांश के लिए एक शब्द डैश है। अनुचित बात के लिए आग्रह, सत्याग्रह, दुस्साहस, दुस्साहस, दुराग्रही, दुराग्रह। इसके लिए चौथा दुराग्रह होता है।
12वां डंके की डैश पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द द्वारा कीजिए। टंकार आवाज चोट मार, तो डंके की चोट पर कहना, ये सब बोलते हैं आजकल। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, तो उपाय के स्थान पे बता, तप, अनुष्ठान, सहयोग, परिश्रम। ये क्या किया जाता है? परिश्रम किया जाता है। चौथा ऑप्शन। 14वां प्रश्न, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला, क्या बोलते हैं इसको? क्रेता, अपूर्व, भावी, वक्ता। तो भविष्य में होने वाले को बोलते हैं भावी। 15वां प्रश्न, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। सुननी चाहिए, कथा, ध्यान। आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, ये गलत, तो ये पहला सुननी। अगले प्रश्न में ये निर्देश दिए हैं 16 से 20 तक के लिए। प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर निम्न अवतरण के आधार पर दीजिए। यानी कि ये पैराग्राफ दिया है आपका, इसके हिसाब से आंसर करना है। ठीक है, इसको मैं पढ़ के बताऊंगा अभी। भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी तरह डैश करने के लिए भी कहा है। चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 उपक्रमों में संतोष नहीं करना चाहिए। त्रिषु नेव कर्तव्यम विद्यायाम जप दानयोः, अर्थात विद्यार्जन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत ज्ञान डैश कर लिया है। इसी तरह जप और दान करने में भी डैश नहीं करना चाहिए। वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, डैश न भूखा जाए। आज के मनुष्य की सांसारिकता में बढ़ती लिप्तता, वैश्विक बाजारवाद और भौतिकता की चकाचौंध के कारण संतरास, कुंठा और असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना डैश हो गया है। जितने भी मैंने डैश बोले हैं 16, 17, 18, 19, 20, इन सब का आंसर बताना। ऑप्शंस में अभी दिखा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 16वां, प्रेम, लालच, गुस्सा, असंतोष, तो इसमें आएगा असंतोष। 17वां, दान, अर्जित, इकट्ठा, प्रदान, तो क्या ना करना चाहिए? अर्जित नहीं करना चाहिए। 18वां, अधिक संतोष, कम गुस्सा, तो संतोष करना चाहिए। 19वां, शत्रु राजा मित्र साधु, तो साधु भूखा न जाए। 20वां, कम अधिक नहीं आवश्यक, तो आवश्यक हो गया है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।